नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उज्जैन में आज भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एवं कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर दिया गया। संघ ने मांग की कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाई जाए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन में प्रमुख रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन, समय पर वेतन भुगतान, ESI, PF सुविधा, 62 वर्ष तक सेवा सुरक्षा और बिना जांच नौकरी से निकाले जाने पर रोक जैसी मांगे शामिल थीं। इसके अलावा संघ ने बिचौलिया प्रथा समाप्त कर सीधे विभाग से वेतन भुगतान, दुर्घटना बीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और अनुभव के आधार पर वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण की नीति बनाने की भी मांग की। संघ ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश, कौशल विकास प्रशिक्षण और सेवा समाप्ति पर अपील के लिए विभागीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि ये सभी मांगे श्रमिक हित और प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई हैं, जिन पर सरकार को जल्द कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन जो मजदूर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यही नारों के साथ भारतीय मजदूर संघ कार्य करता है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ कई और भी हमारे साथी हैं जो इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे और हम मांग करेंगे कि जिस तरह संपूर्ण देश में केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन लागू किया गया और उसी की तर्ज पर देश के कई प्रांतों ने भी, कई प्रदेशों ने न्यूनतम वेतन को लागू कर दिया है, परंतु अभी तक हमारे मध्य प्रदेश का लेबर कमिश्नर की तरफ से कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका श्रमिकों के लिए केंद्र द्वारा साधित जो जारी हुआ है वह गजट नोटिफिकेशन और वह वेतन वृद्धि। तो आप सभी को हताश या निराश नहीं होना है। हमारा जो संगठन है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, मोस्टली यहाँ पे बिजली आउटसोर्स के कर्मचारी है। बिजली आउटसोर्स में तो कई बार लगभग जितने भी कर्मचारी है उनको समय पे वेतन, बोनस और सारी चीजें मिल रही है। नगर निगम में तो कई लोग ऐसे हैं जिनको 6-6 हजार रुपये दिए जा रहे हैं और वो भी 3-3, 4-4 महीने में देते हैं। बाकी हमारा सभी का कहना है, सभी हमारे मजदूर भाई है, तो हम सभी विभागों के लिए यही मांग कर रहे हैं कि डायरेक्ट वो जो पैसा है वो उन कर्मचारियों के अकाउंट में आया जाए। तो नगर निगम, नगर पालिका से भी हमारे बीच बाल किशन जी मौजूद है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहेंगे। और ज्ञापन दे रहे हैं किस संबंध में? भारतीय मजदूर संघ द्वारा फैक्ट्रियों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी और सभी विभागों में, सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया है। इसी के तहत हम उज्जैन में भी यह ज्ञापन दे रहे हैं। इसके अंदर हमारी मुख्य मांग यह है कि जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों की जो पेमेंट है वह डायरेक्ट ठेकेदारों को बीच में से हटा के उनके ही अकाउंट में आए और ये कम से कम सभी विभागों में काम करवाने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, उनको 7 तारीख से पहले सैलरी मिल जाए और उद्योग में नए और पुराने, उज्जैन में पुराने और नए जितने भी उद्योग हैं सभी उद्योगों के अंदर 75% जो रोजगार है वह यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ के पढ़े लिखे लोग बाहर जाके नौकरियाँ कर रहे हैं और बाहर के लोग आके यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं। यह गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उद्योग लेके आ रहे हैं, हम उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। और उद्योग के साथ साथ में रोजगार भी जो है वह स्थानीय लोगों को उसके अंदर प्राथमिकता दी है। और क्या क्या मांगे हैं इसके अंदर? हमारी यह मांगे और है कि सभी विभागों के अंदर ESI, PF ये सभी को लागू किया जाए। ठेकेदार कई कैसे करते हैं कि 25-25 हज़ार रुपये सरकार से लेते हैं और कर्मचारियों को 6-6 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये देते हैं और वह भी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं देते हैं। तो इन्हीं सभी मांगों को लेके हम ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम मंडल आयोग बने और उन्हें
जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले। इन दो मांगों को लेकर ज्ञापन अभियान रखा गया है। आज उज्जैन में टावर से हमारी बाइक रैली के बाद माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय का ज्ञापन देंगे, फिर वहाँ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। आज समूचे मध्य प्रदेश का आउटसोर्स, सभी विभागों का आउटसोर्सिंग हो चुका है। तो जब ये निगम मंडल की व्यवस्था पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा या बीजेपी शासित जो अन्य राज्य वहाँ पर अगर लागू है, तो मध्य प्रदेश में पूरा सबसे महत्वपूर्ण विषय एक आज आउटसोर्स का है सामाजिक सुरक्षा। ठेकेदारी मनमाने चाहे तरीके से अपने हिसाब से कर्मचारी को सेवाओं से मुक्त कर देते हैं, अपने मन की मर्जी से रख लेते हैं। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। तो भारतीय मजदूर संघ यही मांगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिले, उनको 60 साल की क्रॉस सिक्योरिटी मिले और कम से कम 30,000, 25,000, 28,000 जो जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले। आपका नाम? मेरा नाम राहुल पांडे, मैं मध्य प्रदेश वायु कर्मचारी संगठन सचिव हूँ। घर चलाने के लिए काम चला। फिर मैं पहले कलेक्टर सर के यहाँ पे पहले गई थी, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। उनके पीए वगैरह से मेरी बात हुई थी, वो बोलते कहीं और कंपनी ज्वाइन कर लो। तो ऐसा नहीं होता। 5 साल मैंने इसमें काम किया है, मैंने अपना 5 साल बेस्ट दिया है। उसके बाद मेरी भोपाल वगैरह में भी ट्रेनिंग हुई है, जिले में भी हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती है। तो इतनी सारी ट्रेनिंग्स के बाद आप मुझे बोलते हो कि आप जॉब छोड़ दो, इसका सॉल्यूशन ये तो नहीं होता है। आपकी कंपनी का नाम? यश गोविंद यस गोविंद मार्केटिंग। हाँ, कितने कर्मचारी है उसमें प्राइवेट? कर्मचारी ऑपरेटर भी है और ये जो हाउसकीपिंग वाले रहते हैं ये भी है। पूरा चारक में जितने भी हैं कितने हैं? अप्रोक्स मान के चले 3-4 हज़ार से ज़्यादा ही 3-4 हज़ार है। तो उन सब का आप मिला के ज्ञापन दे सकते हैं क्या? उन्हीं का सब मिका मिला के ज्ञापन दिया जा रहा है। हाँ जी सर, हम ऑपरेटर्स हैं अर्बन के, हम लोगों ने मिलकर दिया है। ब्लॉक लेवल पे भी हमारे साथ हैं। आपका क्या सुनना? मेरा नाम राधे शर्मा है। कौन से पद पर पदस्थ हैं आप? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ छतरी चौक में और मेरे को 5 साल हो गया इसमें जॉब। बस मेरा यही है कि जो हमारा न्यूनतम वेजेस मान को मिलना चाहिए और टाइम पर सैलरी मिल जाए और वो न्यूनतम वेजेस मान मिले। और अनावश्यक किसी की भी शिकायत का आप हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अननेसेसरी आप सैलरी कट कर देते हैं। बोलते कि हम तो आपकी सैलरी काटते नहीं, आप हमें छुट्टी भी तो नहीं देते हो। एक छुट्टी नहीं मिलती हमकी, जो भी CL वगैरह का प्रावधान रहता है हमारा, वो भी कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू। बताइए सर, क्या समस्या है? ये लोग का काम करता है, मेहनत के साथ काम करने के बाद नगर पालिका कर्मचारी दिल्ली पुलिस वाले कर्मचारी को वेतन नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? कौन से पद पे पदस्थ है नगर निगम में? काचरोद। दिल्ली के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करता है तो हम सभी लोग भारतीय मजदूर संघ परिवार के लोग उस ठेकेदार के घर पे जाके बैठ जाएंगे। सही है कि नहीं है? हमारी दीदी के साथ तो हम सभी लोग हैं। तो दीदी से मैं ये निवेदन करूंगा कि दीदी आप बिल्कुल मत करिए। जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे आपने अभी मीडिया के सामने जो बात कही है, वही समस्या आपके बाकी हमारे जो भाई बहन हैं उन सभी को भी वही समस्या होता है। जी, हमने कोरोना काल में भी हमारी जान पे खेलकर हमने वैक्सीन पहुँचाई है। लॉकडाउन जाके जो लोग बात कोरोना में अपने घर में किए थे, हमने हमारी जान पे खेल के दवाई पहुँचाई है सबको, कोरोना के टीके लगे वैक्सीन। और हम 125 रुपये से जब से हम 2008 से कार्यरत हैं, हमारे बहुत सारे साथी ओवरेज हो गए, मतलब 50-55 साल की उम्र हो गई है। तो मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ कि हमें नियमित किया जाए, हमें अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं माना जाए कि अल्टरनेट वैक्सीन हमको परमानेंट किया जाए और हमारी सैलरी सम्मानजनक हो, जिसमें हमारे को 20,000 25,000 वेतन मिले, जिसमें हम गाड़ी की सैलरी से हमारे घर पर कर सकें। क्या नाम है आपका? उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।